पूरा दस्ता है, वो शायद आप ही का होगा। तो ऐसे ऐसे करके ना एक एक पेज पे दिया करें ताकि फिर भी मैं आपको रिटर्न करूँ, आप उसी फाइल में लगा दें। फाइल जो है वो ये वाली लेनी है। मैं पूरे सबके दस्ते उठाऊंगा कि फालतू के खाली पेज पे जाके क्या करूँ, उसमें से फाड़ के कहीं और बेचूं और कारोबार शुरू करूँ नया। मैंने कॉलेज में था ना, बस तो उसमें भी केमिस्ट्री की क्लास काम करवाती थी, तो वो मेंटेन करवाती थी, तो रेगुलरली मैं काम उसी में लगती रही। एक जैसी शीट से ना उसी में यूं करके पंच करके ऐसी फाइल में ही लगाना है, ये वाली फाइल में नहीं लगाना जिसमें ये रंडी होती है, क्योंकि इसमें से पेजेस चेक करते करते निकल जाता है, फिर मेरे काम ये हो जाते हैं, मैं पहले इनको सेट करूँ, असेंबल करूँ, फिर काम शुरू करूँ, तो आई फील अनॉयड। बस ये है बस। पंच करते हैं और उसमें लगाते हैं, वो आपके दस्ते पूरे इंशाल्लाह मिल जाएगी। लेकिन आपको ये लिखना है एम्प्लॉयज मोस्ट वांटेड स्किल्स, सबके आगे मेरे पास 10 मोस्ट वांटेड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय लिखना है। बैरियर्स मैंने तो बहुत सारे बता दिए, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन लिख लिया था, और क्या लिखना था, सारे नोटिस सर्कुलर वो सब लिख लिए थे, वो तो लिख दिए आपने एमसीक्यूज का भी कुछ बोला था। एमसीक्यूज तो मैं अब आप लोगों को आंसर शीट दे दूंगी, ठीक है, फिलिंग ब्लैंक्स की आंसर शीट भेज देती हूँ। और सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन के नोट आप लोगों ने खुद लिखना था। ये तो बताया हाँ तो भाई ये आपने बताया, आपने नहीं बताया। सेवन सीज पढ़े हमने, जैसे मैंने मार्क ना पढ़ा, मैंने पढ़ाए मैंने सभी तरह आपने नहीं पढ़ा, मैंने आप लोगों से सेवन सीज नहीं पढ़ा, चलिए आज पढ़ लेते हैं। हौसला ही कोई आज सेवन सीज पढ़ लेते हैं। सेवन सीज का मैंने सिर्फ इंट्रो दिया था हर क्लास में, ये काम मैंने आप लोगों के ऊपर डाला है कि आप लोगों ने खुद से लिखना है। तो देखिए आज जो मैंने हैं नोट्स सेवन सीज कम्युनिकेशन, उसके हर एक भी उन्होंने मोस्ट वांटेड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज, सर्कुलर, असाइनमेंट, मीटिंग, मेमो, रिपोर्ट, नोटिस। 9 बजे पूरे 23 में से तकरीबन 17 बच्चा मौजूद था। मोस्ट वांटेड स्किल्स, एम्प्लॉयज मोस्ट वांटेड स्किल्स, इसकी प्रेजेंटेशन आप लोगों को भेज दी है मैंने, आपके सीआर ने आपको दिया है, जो मैंने कहा था एक्टिव लिसनिंग से फिर आप लोग लिंक पे जाएं, वहां से एग्जांपल्स ढूंढें, याद आया? या आप ही को लिखना है बेटा। आपके ख्याल में 10 मोस्ट वांटेड स्किल्स क्या होती हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट, ये लिखना है। और 7 सीज का मैंने सिर्फ इंट्रो दिया होगा, वो आपने खुद लिखना है। मैंने 7 सीज आपने लिख रही है, ठीक है, मिस मालूम ने तो आपको कराया है ना, उसके बाद कॉपी पेस्ट करें मुझे करना है। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाए थे फ्रेशमैन इंग्लिश में, छोटा टॉपिक 7 सीज बहुत ऊपर, और फ्रेशमैन इंग्लिश में था 7 सीज ऑफ इंग्लिश में 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो इस मार्क से पूछेगा, नहीं किसी चीज में मैं पूछूंगा नहीं, ये तो और की बात है। एनीवेज ये करते हैं आज 7 सीज क्या क्या होता है तो भी बताओ। बहुत सारे आज इसको कल समझ जाएगा। हाँ मुझे याद है, मैं भूल रहा हूँ। हाँ थोड़ा कैपेबिलिटी है, ऐसे कुछ बहुत सारे 7 सीज पढ़ाए हैं। 7 सीज में एक तो हो गए 7 सीज, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गए 7, ठीक है जी, ये हो गए 7 सीज। अब ऐसे कुछ हमें बहुत सारी कम्युनिकेशन की 7 चीजें थी जो कम्युनिकेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लैरिटी, स्पीड, टू वे, कॉम्पैक्ट, कंटेंट, एक्यूरेसी। क्लैरिटी, स्पीड सी से स्पीड है, स्पीड, टू वे, कंटेंट, ये सब चीजें थी, मुझे याद है। यार मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? मैंने कुछ गलत लिखा है? ये बिल्कुल सही लिखा है, मैं ये पढ़ा है। क्लैरिटी, स्पीड, कंटेंट, कैपेसिटी, ये सब जो ये वाले 7 चीज होते हैं उसमें एक आता है, आपने सब में
सबसे पहले तो ओ लगा देंगे, एक में क्लैरिटी आता है और इसके बाद सब में ओ लगा देंगे। एक में कंटेंट आएगा, वो साइड नंबर मैं करूं मुझे बुलाओ, ठीक है। सीओ 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 सब में लगा दिया, दो में आ गया एन, एक में आर, एक में एम, एक में यू और एक में देखा मुझे बता दो एक जुगाड़ जुगाड़ी एक याद करके देखना चीजों में मिस ना क्लैरिटी, कंटेंट, कंसाइज, करेक्ट, कंप्लीट और कोहेरेंस नहीं stands for COVID wow ये इतने सारे सी में कोई भी बात नहीं सी भी आ रही मतलब वो सी है। हमें जो साउंड कर रहा है सी दैट्स मीन इज 7 सी। मैंने देखा एक्सेलरेशन इसमें मुझे बता दो एक्सेलरेटेड इसमें सी का बीच में एक्सेलरेट ये बेटा ऐसे नहीं हो सकता, मतलब कोई भी डिफरेंस ये नहीं हो सकता। यही तो मैं आप बढ़ा रहे हैं शुरू में 2 बढ़ा दिए उसमें एक बार फिर मैं पहले कुछ दिन में पढ़ाया आज मेरे क्लास चल रहा लेकिन मैंने इतना एक आ गए प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग के हैं ये पॉइंट्स। जी कल जो चीजें बिल्कुल वही निकालिए हम उसी में काम कर रहे हैं। राइटिंग से रिलेटेड है नीचे के नहीं खुला हुआ। कोहेरेंट कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस ये है 7 सी लास्ट वाले क्या बता रहे हैं। ये क्लैरिटी जो भी आपका मैसेज है बिल्कुल क्लियर और सिंपल। मैंने आपको बता आप लोगों ने कहा है सिंपल इंग्लिश जो प्लेन इंग्लिश है वो आजकल के दौर में काफी मशहूर हो गई है। 2-3 साल से लोगों ने बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च करनी शुरू की कि इंस्टेड ऑफ हैविंग अ वर्डी एक्सप्रेशन जो बात ही समझ में ना आए आप पूरा पढ़ लें उससे बेहतर है आप सादी इंग्लिश में पढ़ें। सादी इंग्लिश स्टैंड्स फॉर प्लेन इंग्लिश, उसका नाम ही रखा है प्लेन इंग्लिश। ये एक नई टर्म आई है और ये बाहर के मुल्कों से ही आई है। पहले वो कहते थे यूनिको मुश्किल बना, अब उन्होंने कहा आसान। आपको पता है जो उर्दू होती है गालिब के उर्दू में वो भी हमें चीज समझ आती है लेकिन उर्दू होती है नहीं आती और हम पढ़ भी जो होते हैं समझ तो नहीं आ सकते क्योंकि वो और वही गालिब के उर्दू को जब हम एक्सप्लेन करते थे तो सादे भी हो सकते थे। ठीक है, तो पहले जमाने में ये कहा जाता था कि जितनी मुश्किल तरीके से चीज समझो उतनी आसान वो उतनी आपका इंप्रेशन होता है बिकॉज आप जुबान दान हैं। ठीक है, यू नो द लैंग्वेज फ्रॉम इनसाइड एंड यू आर अ पर्सन हु कैन डू दैट। और जब हम ये बात कर लेते हैं उसके बाद हम बात करते हैं जनाब के आपकी बात समझ कितनों को आई तो इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं, इससे कोई किसी किस्म का उनका ताल्लुक नहीं है कि उन्हें बात क्या समझ में।
समझ रहे? इस चीज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपकी क्लैरिटी, क्लियर इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश में आप समझें, आप इनको अल्फाजों को घुमाए फिराएं। और इससे उन्होंने मैक्सिको में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, उन्होंने जो बिल्स थे, गैस बिल्स, जो आपके ये जो आपकी रिपोर्ट होती है क्रेडिट कार्ड्स की, जो आपकी यूटिलिटीज, इन सब के बिल्स में उन्होंने ये किया कि लोगों को प्लेन इंग्लिश में उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख दिए। तो उनकी 37% से ज़्यादा, 37% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है कि आपको काउंसलिंग चाहिए और ये क्या है इसको समझना है, ये बिल मेरा क्यों आया, ये इसमें क्या है, ये क्या लगा, कोई भी उससे रिलेटेड बात। उन्होंने इसको प्लेन इंग्लिश में कन्वर्ट किया और उससे उनको ये फायदा हो कि उनकी ऑस्ट्रेलिया में 37%, कहीं 67%, कहीं 50% उनकी कंप्लेंट्स और उनकी इंक्वायरी कॉल्स होती है उसमें कमी है। फिर अब इस पैटर्न को मजीद ये जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंकिंग है, बैंक के जो आप कागजात होते हैं, जो उसका एग्रीमेंट आप साइन करके आते हैं, कभी पढ़ा है, कभी बैंक अकाउंट खुलवाया, तो उसमें वो एग्रीमेंट के 7-8 पेज होते हैं, वो कहते हैं बस इधर साइन करते, इधर करते, इधर करते। वो इतना बारीक और बहुत सारा कंटेंट होता है कि आप बोलेंगे आप मुझे ये पेज दे दें, लेट मी रीड इट एंड आई विल गेट बैक टू यू। They said no, you cannot take it out. अब उसमें हम पता नहीं किन किन क्लेम्स में किन किन चीजों पे मना कर देते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, पता नहीं क्या वो हमें तो पता ही नहीं है ना। आज तक हम बैंक अकाउंट चला रहे हैं, अभी तक कोई हादसा पेश नहीं हुआ, कोई हादसे की सूरत में ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, मे बी वी लूज ऑल आवर मनी बट वी डोंट नो इट, क्योंकि वो सिंपल कंटेंट है। अगर वो सिंपल कंटेंट होता, आसान इंग्लिश में, तो आप पढ़ने की कोशिश भी करते, फॉन्ट थोड़ा बड़ा होता है तो भी पढ़ने की कोशिश करते ना। वो फॉन्ट बड़ा होता है, ग्रे कलर में व्हाइट पेपर पे बारीक तरीन राइटिंग में कुछ चीजें माइक्रोस्कोप जी, तो वो आप क्या बेसिकली क्लैरिटी तो नहीं। आपने जो बात जिसको बोली है, मैंने इनको ये बात बोली, ये जो हम आज काम कर रहे हैं एक तो स्टेथोस्कोप का, इसमें भी क्लैरिटी है। तो क्लैरिटी मींस इट शुड बी क्लियर, द मैसेज शुड बी स्ट्रेट सेंड टू द ऑडियंस। फिर उसके बाद आता है कंटेंट। कंटेंट क्या है? आप उससे रिलेटेड जो वोकैबुलरी यूज करें, इज इट अप्रोप्रिएट, वो जरूरी है नहीं है उसमें। अभी जब आप इनके आंसर लिखिए, कल भी हमने यूज करने लोगों से किया था, तो हम जब लिख रहे थे तो हम कितने स्पेसिफिक वर्ड्स और टर्म्स यूज कर रहे थे, वो है कि नहीं। उसके बाद आपका आ जाता है कंसाइज, कि लंबे लंबे जुमलों को कोशिश करना है, लंबे लंबे बार बार जुमलों को ना लिखें और उसको कॉम्पैक्ट करें, जुमलों एक ही जुमले में 2 या 3 बातें करें, कंप्रेस करते हैं और फिर करेक्ट लिखें। ग्रामर वाइज और डबल आर ईसीटी वाला है ना, सही वाला करेक्ट है। हाँ, ये करेक्ट है, सही करते हैं। सी और डबल आर ईसीटी, ये जब आप उसमें लिखते हैं ना लैपटॉप पे, अलग अलग मिस्टेक्स ही काटते हैं जी। ओके, थैंक यू। ओके, वहां से सेकंड वाली की फाइल है CONT कंटेंट, कंसाइज, करेक्ट, कंप्लीट, courteous and coherent. coherent क्या है? इसकी स्पेलिंग क्या है? सबसे लास्ट वाला coherent, 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 coherent. Coherent means cohesive. Cohesive means it should have a link. सारी बात एक ही तरतीब में सेंटेंस बाय सेंटेंस हमें समझ आती है। That is called coherence, cohesion। इसके साथ होता है cohesive devices होगी, इसमें coherence के साथ ज्यादातर cohesive भी लिखते हैं, यानी आपका लॉजिकल ऑर्डर भी हो और आपका प्रोग्रेशन जो है वो एक दूसरे से लिंक हो। एकदम आप चांद की बात करें, दूसरे सेंटेंस में आपने एकदम से सूरज लिया और उसके बाद आप एजुकेशन सिस्टम पे आते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रोसेस बता रहे हैं चाय बनाने का, तो आप मेरे पहले पतीले ले लें, बाहर दुकान में दूध लेके आए, उसके बाद आप वो पतीले में ये सब मिक्स करें, चला दें, चूल्हे का जिक्र ही नहीं है। चूल्हे का एंगल के लिए लो फ्लेम करें या हाई फ्लेम करें, वो आप एंड में बता, तो आप सोचेंगे ऊपर से क्या चूल्हा जला कर, तो ये ऑर्डर नहीं, लॉजिक नहीं है, ठीक है। अब वो आप कह रहे हैं ऑमलेट में ये सब चीजें डालें, दूसरा मिक्स वेल या शेक वेल, ब्रिस्क वेल, वो वाला आपने पोर्शन निकाल लिया। ऑमलेट में क्या अंडे डाले, प्याज डाले, नमक मिर्च सब डाल दी, मिक्सिंग का ऑप्शन निकाल दिया और फिर उसको कर दिया और बोला कि ये स्प्रेड। तो वो कहेंगे कि यार ये तो स्प्रेड नहीं हो रहा, फैल नहीं रहा, तो
पे जाकर आपने एक ग्रुप मिस कर दिया ना एक स्टेप। ये सब चीजें लो फ्लेम हो, हाई फ्लेम हो, या आपने नहीं बताया लो ऑन स्लो फ्लेम ऑन फॉर 1 मिनट या 2 मिनट और आपने डाल दिया, आपने सोचा ये पकेगा तो खुद ही आवाज देगा, यू नो। कहीं पे कहीं रब्त टूट जाए, लिंक टूट जाए तो आपको बात समझ में नहीं आती। इस तरह लंबी लंबी चीजें जो आप पढ़ रहे थे उनमें भी यही प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। कंप्लीट हो, एक ही वर्ड को कर्टियस रहना थ्रू आउट, बदतमीजी, स्लैंग वर्ड्स, बैड वर्ड्स, कोई ह्यूमिलिएटिंग चीज, डिसरिस्पेक्ट, ये सब हमने कहीं भी कम्युनिकेशन में वी मस्ट नॉट डू दैट। And if somebody is doing it, we should combat it. उसके लिए लड़े, उसके लिए जवाब दें in a kind manner. Be kind. ठीक है, इस पे नोट आप लोगों ने खुद लिखना है। That is part of your own. एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे, एक छोटी छोटी क्या, ठीक है। ओके जी, याद है करना था। चल, अब हम आज अपना पार्ट 2 करेंगे। वो इथोस मैथड्स लोगोस में हमने चले गए थे। उसके बाद का पेज जो था कि प्रिंसिपल ने प्रॉफ पार्टी जो है वो आपने वो करनी है, क्या बोलते हैं। अच्छा, प्रेजेंटेशन कौन कौन तैयार करके लाया है आज बेटा, आप बताना। ज़ुहैब को बताओ आप भी उनको कहना मुझे कहना अपने आप प्रॉपर्ली तैयार करिए, इम्प्रॉपर तैयार और कोई देने को दे देंगे, मसला नहीं, देने को दे देंगे, नहीं देने को ना टॉपिक क्या आपका जो आप जी आपको इस चीज का आपका काम है वो काफी हो जाता है कि इन टर्म्स ऑफ 10 मोस्ट वांटेड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय लिखते हैं यहाँ पे और ये 7 चीजें आई विल बी रीडिंग इट बाय मंडे, तो हमारा कोर्स कंटेंट कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग रिपोर्ट राइटिंग करेंगे और हमारे पेपर तक की तैयारी खत्म। मिड का और लेटर जो है वो फाइनल हो जाएगा, लेटर राइटिंग आपको ठीक है जी। मिड का पेपर तो बताइए क्या क्या है, ये बता देगा। ये तो कोई मैंने तो आपसे ज्यादा क्या कीप ऑन टेलिंग यू कि मैं क्या जी जी वही बता पेपर की बात पेपर क्लियर होना चाहिए। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स, रिटन, ओरल, ये सब एक ही है ना, इधर ही लिख दीजिए, फिर आप कहेंगे तो 3 हो गए। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन टाइप्स में रिटन और ओरल दोनों होते हैं ना, ये इसी में है ना। 2 3 में क्या आ गया आपका वेरिएट्स, वो यही रिटन में आ गया ना, वो जो आपके हैं नोटिस, सर्कुलर, मेमो, वो यही आ गया। यहाँ पे ओरल में आपके पास क्या क्या आ गया, टेलीफोन कम्युनिकेशन, फेस टू फेस मीटिंग, इंटरव्यू, स्पीच, प्रेजेंटेशन, मैंने के बाद वो सब की सिचुएशंस यही आ गई। ओरल और रिटन से रह गए, इसी बात तो हम चल ही नहीं सकते ना, तुमने बहुत ध्यान से पढ़ा, इसके डॉग भी दिया था, इसके नोट्स भी नहीं बनवाए, गवाए नहीं बनवाए ना नोट्स, आपको देख लेना। अब हुआ नंबर 3 में क्या था हमारे बैरियर्स, बैरियर्स पढ़े थे बहुत ध्यान से, और आपको लिखना था क्या, फेवरेट बैरियर। यहाँ पे आपको करनी थी फिल इन द ब्लैंक, यही करना था ना जी। और यहाँ पे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में कोई काम नहीं था, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन समझना था। लेकिन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का मैंने जो डॉग दिया था, तो अगर एग्जाम में कोई सवाल आता है तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन पे आप जवाब लिखेंगे, व्हाट्स योर फेवरेट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एंड व्हाई, सपोज अगर ऐसा आ जाता तो आप लिख लेंगे ना। डॉग दिया है ना मैंने आपको, वर्ड का डॉग है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन पे, शक्ति नजरों से मुझे क्यों देख रहा नाम है सोगा सही कोई ना हाँ टॉफी है आप लोग अपना वो फोल्डर निकालिए व्हाट्सएप पे जिसमें आप लोगों के पास ये सब सामान है। मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप दीजिए स्लाइड Importance of communication, top 10 communication skills,
ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, इंट्रो और नहीं दिया मैंने कम्युनिकेशन चैनल मैं सुझाया है ना चैनल्स दो तो स्लाइड्स भी है और डॉक्यूमेंट भी स्लाइड भी और टॉपिक भी ठीक है। नहीं समझ होता है ना, मैं 4 क्लास में पढ़ा रही हूँ उसमें मैं भूल गई हूँ। जैसे आपको पहले 7 6 मैंने आपको नहीं पढ़ाया Yes, yes, sir. ठीक है जी। लेकिन ये चूंकि आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है और इसका सिर्फ मुझे एक छोटा सा सवाल है 7 6 आप मैं क्या दे दूंगी 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन और क्या दे दूंगी इसके अलावा हम क्या पढ़ रहे हैं 10 मोस्ट वांटेड स्किल्स ये नहीं दूंगी क्योंकि उसका तो छोड़ो नहीं दूंगी। इसका इतना ज्यादा आप लोगों ने काम ही कर लिया ये 1.5 2 3 घंटे का काम है 1.5 घंटा हम लगा चुके 1.5 आज लगाएंगे फिर आप लोग इसको लिख के लाएंगे तो कितना लंबा काम 10 मोस्ट वांटेड स्किल्स और रिपोर्ट राइटिंग आ गई उस वक्त तक तो रिपोर्ट राइटिंग अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी इसके बीच का टॉपिक हमने पढ़ा है किस तरह पढ़ा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इससे भी लिंक्ड है बैरियर से भी और मोस्ट वांटेड स्किल से भी लिंक्ड है मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब भी होगी ना जब बैरियर ना हो और ये मोस्ट वांटेड स्किल्स जो है ये काम कर रही है समझ रहे हैं ना और 7 C's हो तो इट्स अ मर्ज टॉपिक तो ये अलग से नहीं आता समझ रहे हैं आप ये इन्हीं के बीच में हमने पढ़ा है इफेक्टिव क्या होगा तो आपको बात समझ आ जाए ठीक है ना तो ये 6 टॉपिक हो गए और रिपोर्ट राइटिंग इफ वी वुड हैव तो रिपोर्ट राइटिंग और हमने कुछ और नहीं किया ना हाँ 5 अगर नंबर 2.5 है तो आधे दफे से 1 दफे तक हो जाएगा और अगर नंबर 5 है तो 2 दफे तक होगा तो 25 नंबर बेटा बात सुनो यू आर इन यूनिट डोंट थिंक दैट 1 मार्क हैज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस आप गवर्नमेंट के इदारे में पढ़े आपको पता ही नहीं होता आपने जो बेस्ट पेपर किया तो उसमें 40 नंबर आते और जो आपने सबसे फजूल किया तो उसमें आप कहानियां लिख के आते तो उसमें 50 55 आ जाते इसमें क्यों नहीं होता कि टीचर आपको देख रही है आप टीचर को देख रहे हैं आप उसी ने चेक करना है और उसी ने पढ़ाना है वहां पे जो अननोन है ना गोस्ट वर्क है नेवर नो कि कौन क्या कर रहा है मैट्रिक के बच्चे और घर के पापा और अम्मा जो पढ़ा रहे गवर्नमेंट सेक्टर्स में वो अपने बच्चों को कह रहे थे बेटा इन कॉपियों को नंबर दे दो ये वो बिल्कुल है क्या ₹7 ₹12 लेकिन वो मल्टीप्लाई करके तो लिख दो चेक भी लेकिन वो लोग बेचारे बोलते हैं कि चेक भी बड़ी देर में होता है बेचारा चेक बड़ी देर में होता है और उससे वो पहले ही बोलते थे कि भाई ये जो आप चेक कर रहे हो ना इसमें किसी को इतने ज्यादा नंबर आते हैं आपके तो जो आपने जिसको नंबर दिए वो फिर हम बार बार चेक करेंगे तो कहते हैं मेरे को मिला बार बार ज्यादा नंबर वाले कोई 2-4 ही होते हैं एवरेज देता हूं मैं कटिंग होगी तो मार्क्स कटिंग होगी वो लोएस्ट होगी जी आपका लोएस्ट पेपर होता है ना वो 10 साइड पे रखना है फिर सारी चीजें जी तो साइड में लगा समझ रहे तो ये बात तो करी थी और इंटर में उल्टा है इंटर में टॉप से होगा हां ये ननिहाल से ददयाल से इसको आधा कर राइट कटिंग नागरिक में तो हो लेकिन ननिहाल की है ददयाल की मुझे याद नहीं आता क्या बस फिर इस पास लॉक कर देंगे मैं याद नहीं आ रहा कि मैं बिहार की ग्रेजुएट बहुत लंबा रिश्ता है ठीक है देखिए बेटा आई राइट विथ यू मार्क्स until unless the thought is clear मैंने आपको नोट्स इसलिए दिए ताकि you be able to write if you won't be able to write 1.5 page or 2 pages do you think I'll get the understanding डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेनेशन या एग्जांपल के बगैर क्या कोई चीज समझ में आ सकती है मैं तो सारा टाइम आपको यहाँ समझा रही था उससे आपने मुझे समझाना है 1 to many होना है ना many to 1 भी तो होना है ना वक्त आएगा वो एग्जाम में तो उससे आपने मुझे समझाना तो अगर आपकी ग्रामर वीक है स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़ने के काबिल नहीं कि पढ़ाई में जा रहा लफ्ज क्या लिखा है और अगर आपने डिटेल वगैरह नहीं दी एक्सप्रेशन डेफिनेशन कुछ भी
तो आपको लगता है कि आपको पास कर देना चाहिए। नहीं बस मैंने सुना मैं टीचर माँ के बराबर होती है और माँ तो बच्चों का कभी वो निशान नहीं माँ खाती जो है वो माँ तो बच्चों का माँ शान जो है उसके पास बहुत सारे राइट होते हैं, वो कहीं पे भी कभी भी चप्पल उठा दी, आई कैन नॉट डू दैट। मुझे समझ रहा है अरे मैं चप्पल उठा दूं और 10 नंबर दे दूं, ऐसा बच्चे ये तो मैं अम्मी जो आपको सिखाती हैं तमीज से खाना खाओ, कमरा साफ रखो, यूं करके ये नहाने अपनी सफाई रखो, घर की सफाई रखो, कमरे की लोगों से यूं करना, हर पेरेंट्स अच्छी ही बात सिखाते हैं, कोई पेरेंट्स भी बुरी बात नहीं सिखाते, जाओ जाकर खाने को लड़ क्या मार क्या, ये ऐसे कोई भी पेरेंट्स होते हैं जो ऐसे, ठीक है ना। तो अगर अम्मी आपको ये सब सिखाया जाएगी महीनों सालों तक, 20 साल 22 साल 21 साल जितनी भी आपकी उम्र है, 18 19 20 आपकी जितनी उम्र उस हिसाब से सिखाया जाएगा, तो आपको लगता है कि आप लोगों के मेहमानों के बीच में बदतमीजी से गंदे तरीके से खाना खाएं और आपको जो है वो अम्मी बोले मेरा प्यारा बेटा, इज इट पॉसिबल? बहुत बुरा हाल हो गया तो अगर आपके पेपर में चीजें नहीं होंगी तो हाउ कैन तो फिर भी माँ तो समझ लेती है अब बच्चा मम्मा बोलेगा पानी बोले हाँ, लेकिन इंग्लिश में बोले या उर्दू में ये तो क्लियर हो ना। अब आप रोमन में पेपर लिखते हैं तो डू यू थिंक आई विल गिव यू मार्क्स? इंग्लिश में लिखेगा पर इंग्लिश हमारी बहुत अच्छी है। मैं ये करवाना चाहता था इंग्लिश आपकी बहुत ये अच्छी चीज है, ऊपर से टीचर आपकी बहुत अच्छी है, ये चीज ऊपर भी क्लैरिटी ये हो गया क्लियर। प्लेन इंग्लिश में लिखते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में लिखते हैं, हेडिंग ये जो है देखिए वो बस आपको हेडिंग इंप्रूव करें, हेडिंग्स इंप्रूव कर लेना, उसके बाद में 2 लाइनें लिख दी, द एम्प्लॉयज 10 मोस्ट वांटेड स्किल में एक्टिव लिसनिंग को आप 3 लाइनों में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, 1.5 पैराग्राफ में भी। आपको टाइम मैनेजमेंट भी तो करनी है, और ये सब बातें छोड़ दो, दुआ मांगेंगे 12 तारीख के बाद से पेपर जो है वो असाइनमेंट भेज जबरदस्त है यार। बात आए तो मेरा दूसरा एक चैनल उसकी एक महीने तक जारी करता मेरे खुद था मैं तो खुद वहां गई हूं अपना कोई पुस्तक ठीक है नहीं बात समझ आए कि पेपर में मार्क्स कैसे मिलेंगे। शैल वी गो फर्दर, पेपर ये अपना असाइनमेंट निकालिए उसका एंड आप मोबाइल में निकाले कल मांगा था, आज दूसरा मेरे को सीआर था आपका बस क्या करना है सही ऐसा देख कर फोटो कॉपी कर नहीं, आपको मोबाइल में निकालना है, बाद में आया शॉप पर बंदी होती है यार की तबीयत बिल्कुल भी नहीं है। क्या हुआ सी यार वो क्वारंटाइन वो कल परसों आया सीआर से कहां से आप मिलाए वैसे भी मिले कौन है वो वीएसपी तो ही सफरिंग फ्रॉम कोविड वो क्या होता है मेंबरशिप दे दी उसने नहीं भाई हेलो आपको इथोस पैथोस निकाल देखिए आजकल एडिटिंग सॉफ्टवेयर इतने हैं दिमाग बनना लगना तो मुश्किल काम नहीं है। ये बता कुछ ना करा के पढ़ लिया फिर मार तो जो चाहो वो हो जाएगा क्या करना है बस इथोस पैथोस और लोगोस 14 पेज निकालिए, ये जरा पेज इनकी तरफ कर दीजिए, जरा दिखाइए ये वाला पेज निकालिए, ये इथोस पैथोस हो, ये 4th है आई बिलीव, 4th है ना, 5th है, 5th पेज 5 बेटा मेक श्योर कि आप वेनेसडे को ये पूरा कर दें, अटेंडेंस आपकी पूरी हो ताकि मैं उस दिन आप लोगों का डेट मत डालिएगा, डेट जिस दिन अटेंडेंस सबसे ज्यादा होगी क्लास में
टोटल 6 तो पेजेस हैं जी 5 नंबर पेज पे हैं हम लोग, ठीक है। और पेज 5 पे क्या लिखा हुआ है, कौन रीड करेगा? This let focus on logos. लोगोस नहीं, इसके ऊपर वाला नंबर 5 पे आओ। Using equals better than logos. जी Each of the following situation. क्या लिखा है, पढ़िए ना। Qualification, write your own categories sentence using equals better than logos. You make it. यानी आपने अपना सेंटेंस बनाना है जिसमें चाहे आप लोगोस यूज करें, चाहे इक्वल्स यूज करें, चाहे पर्पस यूज करें, इसमें तीनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है बेटा आपको? अच्छा नीचे लिखना भी है किसने यूज कौन हाँ, टेक्निक कौन सी यूज की है और हमारे पंचलाइन सेंटेंस क्या है, क्या है जनाब? एग्जांपल क्या दी हुई है? एग्जांपल नहीं, क्वेश्चन। The principal has cancelled the prom. हाँ जी बेटा बोलो। The principal has cancelled the prom. Are you trying to pursue him or her? Pursued him or her to recognize his or her decision. अभी क्या करना है कि आपने इस पे बात करनी है कि प्रॉम कैंसिल कर दी। प्रॉम नाइट होती है जो आपकी जिस तरह फेयरवेल होती है, तो एक साल आप फेयरवेल देते हैं, दूसरे साल आप फेयरवेल देते हैं, जैसे नाइट में थी, फर्स्ट ईयर में, तो प्रिंसिपल ने प्रॉम नाइट कैंसिल कर दी है, ठीक है। और अब आपने उनको रिक्वेस्ट करनी है, क्या आप चीज इसमें डाल के जुमले में क्या बोलेंगे कि अगर आप उसमें इमोशन कौन सा यूज करेंगे ये बताओ जी। क्या क्या हम जा रहे हैं? अब आप इसको लिखेंगे इस तरह, इसको आप इस तरह लिखेंगे कि सर्च लास्ट ईयर में तो हमें भी चाहिए। इसमें क्या यूज हुआ है? लॉजिक, ठीक है। और इसको और कैसे लिखा जा सकता है? प्रिंसिपल के साथ इमोशनल हो सकते हैं? नो, बिकॉज वी हैव अ प्रोफेशनल रिलेशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है प्रोफेशनल रिलेशन है, उसमें आप पैथोस डाल सकते हैं, इमोशनल नहीं हो सकते, क्रेडिबिलिटी डाल सकते हैं। इस इमोशन तो आ सकते हैं, जैसे कि हमारा बहुत सारा जैसे साथ है, तो हम एक मेमोरी बनाना चाहते हैं इमोशनल। ओके, इन अच्छा, ऑर्डर लेकिन आप प्रिंसिपल को इमोशनल आप प्रिंसिपल को इमोशनल दे भाई आप प्रिंसिपल से अच्छे ताल्लुक होते हैं, बातचीत होती है प्रिंसिपल सब कुछ मिला के हमारे डाल in order to create a memory really wanted as it is the most awaited event बहुत बार ऐसे for us, for everyone, यस for everyone, for every school leaver, college leaver, जो कॉलेज स्कूल छोड़ने वाले हैं आखिर में होती है ना ये, तो for every इधर कह सकते हैं स्कूल या कॉलेज लीवर, वन की जगह अगर आप इसको एक्सचेंज करना चाहें, ठीक है। बात समझे? अब इसमें इनकॉर्पोरेट फॉर्म से यहाँ पे पैथोस है, यहाँ पे क्या है? Logos. यहाँ पे लोगोस है, ये लिखना है आपने। एट द एंड यहाँ पे आप लोगोस यू करके लिख दें और यहाँ पे एंड में पैथोस लिख दें और ब्रैकेटाइज कर दें और फिर सेंटेंस लिखना, ठीक है। बस लिखना तो एक नहीं हाँ कोई भी है, कोई भी है आपको जो देखो, मैंने हम लोगों ने जब वो किया था तो हमने किया था कि पहली दफा में जो पहला सेंटेंस था
आपके पास पेपर है? ये देखिए, पेज 1 निकालिए, 2 निकालिए मोबाइल में। As your father, I love you and only want the best for you. Therefore, when I ask you not to go, please listen to me. यहाँ पे हम कह रहे थे कि credible father because he has experience कि अगर बच्चा बाहर जाएगा तो he may hurt, he may have something bad may happen to him और हर उसके बच्चे के साथ, चाहे वो लड़की या लड़का, सब बुरा हो सकता है। इसलिए फादर मना कर रहा है since he is experienced। और दूसरा है ना कि इमोशन डाल सकते हैं कि आपकी मर्जी थी, मैंने आपको कहा था चाहे आप इसमें इक्वल डालें या पैथोस डालें, रिमेम्बर? तो ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें दोनों में से कोई एक चीज आ सकती है। लोगोस इज प्रेफरेबल, लेकिन आप इसको इमोशनल वे में, इफ यू हैव, जैसे उन्होंने कहा, इफ यू हैव टर्म्स, गुड टर्म्स, इफ यू हैव बीन अ गुड स्टूडेंट, तो बच्चों की सुनी भी जाती है, ठीक है? Yes, sir. It's a matter of just one night we do all the arrangements, credibility show कर रहे हैं। अब इसमें आप क्या शो करें? Ethos. It's just a matter of one night. We take all the responsibility of the whole event. We contribute money. Kindly allow us. यहाँ क्या डाल दिया आपने? Credibility डाल दी। हम arrange करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। We have, तो इधर ethos आ गया। तो ये कुछ जगहों पे बहुत सारे तरीकों से बात की जा सकती है। मार्केटिंग वाले क्या करते हैं कि अपनी बात को डिफरेंट एंगल से बता रहे हैं। एक ही बात करेंगे, लेकिन चार तरीके से अगले को समझ आते हैं, या वो इमोशन के ऊपर से, या वो क्रेडिबिलिटी के साथ इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस से करते हैं, वो क्या क्लेम करते हैं। रणबीर कपूर की एक मूवी थी ना, जिसमें वो रणबीर कपूर की नहीं, रणवीर सिंह की, जिसमें वो ये इंश्योरेंस लाइफ एजेंट बनता है। दीपिका के साथ नहीं थी, नहीं वो नहीं। उस मूवी में वो बिल्कुल उसकी जिस लड़की, वो मोटी सी हीरोइन नहीं उनकी, नहीं एक और भी, दीपिका की कजन वगैरह, वही एक्सपेक्ट नहीं, वो प्रियंका चोपड़ा। और सुनील मैं बताती उसमें वो ये कह रहे, वो बहुत पढ़ी लिखी होती है, वो बिल्कुल अंग्रेज छाप रहे, डजंट नो इंग्लिश नथिंग, जिसमें वो पाकिस्तानी वो सिंगर भी है अली जफर के साथ जो उसमें वो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनता है। उसको कुछ चीजें याद करनी होती है, वो कभी मिलते करता है, कभी वो लॉजिक सुनाता है क्या होगा आपके साथ। मैं उसका नाम है खेल, मुझे ये नहीं मालूम। हाँ जी, बाद में अपने आप को ये उसमें वो जिस तरीके से वो इन चीजों को अप्लाई कर रहा है, अगर आप ये सीन निकाल के आप YouTube पे देखें तो यू फील इट कि एक बात को कितने तरीकों से, कितने अलग अलग लोगों से किस तरह किया जा सकती है। लेडी से बात करने का तरीका अलग होता है, जेंट्स से अलग होता है, बच्चे से आपके बात करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, सॉल्व डिपेंड्स, ठीक है? नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट में क्या है? प्लीज रीड इट अलाउड। You are attempting to convince your parents to buy you a pet rabbit. You are trying to convince your parents to buy a pet rabbit. अब अम्मी अब्बू को या पेरेंट्स ऐसे, अम्मी अब्बू को समझाना है कि मुझे पेट रैबिट खरीदना है। पैथोस। अब सबसे पहले क्या करेंगे? क्रेडिबिलिटी, मैंने पहले भी तो रैबिट पाल किया, मैंने पहले भी तो बिल्ली पाली, ये होगी क्रेडिबिलिटी। I already had a pet cat and I always take her whole responsibility, so let me buy a pet rabbit now. ये हो सकता है, ये एक्सपीरियंस शो करके आप ethos यूज करें। अगर पैथोस है, I'm all alone, there's no one to play with me, I want to spend my time, I feel bored, तो यहाँ पे क्या इनकॉर्पोरेट होगी? पैथोस। और लोगोस ऐसे होगा मैं से I have a project on pet, मतलब मैं biologically उसमें to investigate the pet's behavior. It's my project. I have to have one. Yeah, I want to dissection करनी होगी ना, frog की, rabbit की dissection। तो लोगोस इस वक्त भी लोगोस की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ethos की बात कर सकते हैं। ethos सबसे बेस्ट है या पैथोस?
लोगोस इसमें लोगोस ज्यादा हमेशा ही इंपॉर्टेंट बैठ है, नहीं ठीक है? तो क्या आपकी 5 लाइन होगी लिखी एंड गिव सेंटेंस विद सेंटेंस। अब मैं 5 मिनट लिखूंगा। अम्मी को कैसे बनाना है? वो सोच रहा है ना, आप तो लिखना शुरू कर रहे हैं। इधर आ जाइए मेरे पास। आपकी क्लास में 2-3 और लड़कियां हैं ना? आज नहीं है। एक क्लास है जिसमें सिर्फ बॉयज होते हैं, वो आप लोग भी तो लिखेंगे। वो सेक्शन डी मैंने बोला आप लोग D1 है D2? D1 है। D1 या 2? अभी 1 और फिर बाद में जो सेशन आप बात कर रही है वो ई है। E नहीं है, ई नहीं है, मेरे पास ई आपके ऊपर बी E में B1 या B2 है, बी टू में भी है और boys ई हैं। वन में भी है। इतने बड़े आसमान You are attempting to convince your parent to buy you a pet rabbit. देखिए सुनिए, I want a pet. I want a pet. My all friends had one. So please buy me a rabbit. I haven't asked you for anything for so long. Yes. अब से मैंने आपसे कोई फरमाइश नहीं की. This is one of मैंने लिखा the. है I want a pet because I am so alone at home. I want a pet because I'm very good. और इसमें आप पेट्रोल लिखना है, ठीक है? जी. हाँ जी, ब्रैकेट पर. मेरे हाथ से पहले से ये प्रमोशन बेटा तुमने कैसे मांगा था वो लिखो। अभी तो ये सही है क्या? अभी तो इतना एक लाइन में बहुत है। वही तो सेंटेंस बोलना, जो बोलना है वो लिखो। दूसरा मुझे क्रेडिट मैं था जैसा आप ये बता रहे हैं जो 18 के पेपर है वो डन है 18 से मतलब 18 डन है एक्सपेक्टेड है। अल्लाह करे। डन है, लिखा हुआ तो आ गया वेबसाइट पे। तो साहब क्या असाइनमेंट्स होंगे या असाइनमेंट मेरे भी पेपर 18 से, मैं तो असाइनमेंट आपके किसी से पेपर है? मैं आपको बताया था, मैं मिस कर रही हूँ लिंग्विस्टिक्स में, सबको लिंग्विस्टिक्स। यही से ऑनलाइन हो ना नहीं। ये भी गूगल पे 12 में दिया फिर दुआएं करती हूं ऑनलाइन आप प्लीज अपने साथ मेरे लिए भी दुआ करें। मिसाल में अच्छे नंबर दिए आप दुआ बोले आप से भी सबकी दुआ नंबर तो बात की बात है, पहले तो पेपर होंगे। तुमको आपको अच्छे नंबर देगा अगर आप लोगों ने दुआएं मांग ली और पेपर ऑनलाइन हो गए तो नंबर तो अच्छे ही देंगे ना। जैसा ये सोल्यूशन तो है कि कल पूरा इवेंट सील कर दिया ऑलरेडी तो दो स्टेट पूरे सील कर दिए बार्सिलोना और एक और चीज स्टेट का बिल्कुल जो पूरा प्रॉपर सील कर दिया वहां इतने इंक्रीजिंग डेट्स अगर क्या फ्रांस की कर दिया था। फ्रांस तो फ्रांस अभी अरे इटली का अभी अर्थक्वेक के बारे में सुना? टर्की में आया इटली में टर्की में सॉरी टर्की 7.3 आ रहा है लेकिन ये तो बालाकोट से कम है बालाकोट वाला पॉइंट था बालाकोट डिजास्टर वहां इस वजह से हुआ है वहां जो आधा ज्यादा है ना वो वीडियो में बना है क्योंकि टर्की बहुत खूबसूरत है जैसे का डिजास्टर आना है थोड़ा तक लगती है इस वजह से डिजास्टर बहुत ज्यादा है लकड़ी की बनी। 7.3 का नहीं, 6 में भी कभी कभार बहुत तबाही हो जाती है। ने 7.4 आया था ना बालाकोट में शायद 7.4 था बालाकोट में सभी ने खुल के करंट चलेगा जी जी अभी कितना है 7.3 अभी जो स्टडी है जी। सेंटेंस बेटा आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? कर रहे हैं और बेटा आप बोलिए जी। I want a bet if you want full marks in finals, buy me a bet. You promised me that if I got full marks, so you will buy me something. So buy me a bet. Very good. Logos are Logic इसमें- है ये तो, क्योंकि आप मार्क्स ला चुके हैं। यहाँ लॉजिक लॉजिक है ना लास्ट 2 मार्क्स ला चुके, अब ये 1-1 डील हो रही है। लॉजिक को क्या कैसे बताना लॉजिक देने में मैंने आपने कहा था मार्क्स लिया और मार्क्स लिया बिना लॉजिक का आ गया Ethos credible experience, pathos emotion, logos logic, इसी को उर्दू में बताएं इमोशन राइटिंग भी क्लियर होना लाजमी है। जज्बात एहसास। इनको निकालें जी जी
मुझे पता है, उनको नहीं पता। वो अपनी क्लैरिटी के लिए आपको यूज कर रहे हैं। काफी देर से मैंने कुछ शरारत की थी, बड़ी बात कि क्या टाइम है इसका? हाँ हाँ 1:05 देखिए 12 बजे से क्लास शुरू हुई है, तकरीबन 12 में 10 कम 1 में 10 कम पे ही आए, अभी 5-7 मिनट में तो ये पहला पंच लाइन है। तो लेकिन एटलीस्ट इतनी तो याद रखेंगे क्या है सर। इसके बाद एक और बात इधर ही है जी 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 Please buy me a rabbit as I don't have any pet to play with. I will do all things. I will be responsible and take lot of care. मैंने बात सुनी, प्लीज बेटा हाँ जी। Please buy me a rabbit as I don't have any pet to play with. I will do all things. I will give him food and take lot of care of it. वेरी गुड। यहाँ पे क्या है? कौन से इमोशन? इमोशन कौन सा, मतलब ये तो भाई मतलब क्या है? पैथोस है, पैथोस है, इथोस है या पैथोस क्रेडिबिलिटी चोक लॉजिक की है। ठीक है नेक्स्ट जी। अब हमारा 1 बज गया तो हम नेक्स्ट पे चले जाएं। ये बाकी आप कर लेंगे, हमने 3 कर लिए। नेक्स्ट पेज आइए, नेक्स्ट पेज पेज 6 लास्ट। बेटा अब आपकी बारी है पेज 6 पे। पहला पेज 6 पे क्या लिखा हुआ है? और define pathos और टू मेकअप बिकॉज यू डिजर्व द बेस्ट। किस चीज को लिख किया गया? और इमोशंस लास्ट। हाँ तो बताए ना इसके कौन से इमोशन? pathos होगा ना। इमोशन है आपको, आप यू डिजर्व द बेस्ट, आप इस काबिल हैं कि आप कई हो। macaroni cheese just the way इमोशन है। अरे ये आप ही के लिए तो बनी है। जैसे आप जी तो क्या इमोशन क्रेडिबिलिटी एक्सपीरियंस क्या है? प्रियर नॉलेज क्या है? नॉलेज होती है ना, हिस्टोरिकल इवेंट क्रेडिबिलिटी, कोई पढ़ा हुआ है रिसर्च, तो वो आपके लिए इमोशन टारगेट करें। यू आर द बेस्ट वन, यू नीड इट, इट्स फॉर यू। second वाला दैट इज इथोस, सॉरी पैथोस। इमोशनल टारगेट बनाए। बेटा जी सेकंड बताइए। second ethos है। और आप बताइए ethos है। सेकंड। और बेटा आप क्या नाम है? इसके मुंह पे ही शरारत है। इसकी शक्ल को देखो तो मुस्कुराहट आ रही है। क्या वजह? हाथ ऊपर रखा। क्या बात क्या? नंबर 2 बता। सभी बता देते तो मोबाइल क्यों अंदर रख लिया? इसमें क्या है? ethos है टीचर second वजह एक्सप्लेनेशन। Explanation. लाइनें है ना, just the इनमें इसको जस्टिफाई करना है, एक्सप्लेनेशन देनी है जी। नहीं, because they are targeting their emotion that she deserves the best जी, उसके लिए बात हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा मैक्रोनी चीज just the way your mom makes it, क्या है इसमें? एक्सपीरियंस, मॉम का एक्सपीरियंस, मॉम की क्रेडिबिलिटी, शी मेक्स द बेस्ट, तो एक्सपीरियंस इथोस। एक्सपीरियंस ही इथोस और प्रायर नॉलेज। तो यहाँ क्या मैक्रोनी cheese just the way ऐसे बनी जैसे आपकी माँ के हाथ का। नहीं कहते अचार की वो जो कि बोतल में क्या लिखा होता है? माँ के हाथ का मजा, माँ का जायका। तो शान में भी यही हो रहा था। शान मसाला क्या हो रहा था? शान मसाला
शान मसाले की सारी एड्स फैमिली पेज है. It improves bonding, it improves connection. रमजान में You मैं recall पास आता हूँ कि यार नाम your memories. रिश्तों की अहमियत, पैथोस, माँ माने के और credibility, इमोशन experience. Man knows that what is being washed means cleaning means क्या है, माँ को मालूम है. That is ethos. जी दूसरा दिखाएंगे. थर्ड में क्या है? Buttery knives, the professional choice. Ethos. Because जो experienced butlers होते हैं, they need to work really in a professional way and quickly. If they proves it कि ये best knives हैं, तो आपको खरीद लेनी चाहिए. अगर उसके लिए ये best है, तो आपके लिए भी होगी. और next है, out of 5 people choose Vitalize for effective pain. Logos. Logos. Out of 5 people choose Vitalize for effective pain relief. 5 में से 4 लोग इसको यूज करते हैं. Experience. 5 लोगों में से 4 इस्तेमाल करते हैं, तो एक्सपीरियंस नहीं आया. एक्सपीरियंस तो आएगा. एक्सपीरियंस आएगा ना. 5 में से 4 लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं. They find it is the best product. Pain reliever means analgesic. मैंने कहा ethos are dynamic security. We keep your family safe. Pathos. Emotion. आपकी फैमिली को हम सेव करेंगे. ये हमारा अभी हम देंगे शिक्षा. आप बताइए प्लीज. सन्नाट 600 में पढ़ाएंगे. आप बताइए. पढ़िए भी और बताइए. एक डायनामाइट सिक्योरिटी वाला तो हो गया. तो पांचवा है. मेरे को हुआ नहीं. हो गया नहीं. हमने बम फाड़ दिया. अब आप 6 पे आ जाओ. Shine white mouthwash recommended by dentist. क्या है तो कैसे से जिससे इंक्लूड होगा क्योंकि बिल्कुल. If you want value for हाँ गलत बात. जी 7. Drinking also toilet papers. If you want fire. if you want value for money, then buy things also. Value for money. अगर आपको पैसे की कीमत यानी सही कीमत की चीज जितना आप पैसे दे रहे हैं उसमें क्वालिटी चाहिए तो इसको खरीदे. पैथोस है. मैं ethos हो नहीं सकता. लॉजिक हो सकता है. मैं लॉजिक देती आपको कि अगर आपको पैसों का वैल्यू का वो है फिर आप इसको पाएंगे. लॉजिक Pathos. ये है. और अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए फिर ना इसमें किसी का एक्सपीरियंस है ethos नहीं है बस. ना इसमें कोई पेपर की क्वालिटी की कोई बात है कि ये फलाना पेपर है, ये है, ये वो है, आईसी है, ये कुछ भी नहीं. ethos नहीं है. पैथोस है. चल आप क्या करते हैं इसके साथ? एक बार ऐसी लगा के आया. मेरे अंदर पता क्या है. पीछे सारे पड़े थे. कोई एक ने बोला सारे वो गार्ड रखते हैं ना अपने पास डब्बा. बड़ा पैसे लेते हैं. जिन गरीबों का मार्क्स में तो वो दे देते हैं क्योंकि तो वो अच्छी बातचीत है ना गार्ड. मगर वो आपको डैमेज पीस नहीं देते हैं हमेशा. या आप इसको कान में डाल के ऐसे से घुमा देते हैं. मेरा मास्क अगर मैं अगर 2 दिन या 3 दिन भी पहन लूं तो भी कभी इसकी डोरी नहीं टूटी. मैं वही कह रही थी 6 घंटे में मैं 2 दिन भी कभी कभार अक्सर होता है कि नया मास्क नहीं रखा पर्स में तो आई कैन वेयर इट बिकॉज़ मैं यूं करके यहाँ आना होता है और बाकी टाइम जो है आई स्पीक विदाउट इट बिकॉज़ मुझे बोलना है, आपको समझाना है
मेरी आवाज ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन पढ़ाए This course is answer first, second. कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाया था और फर्स्ट को पढ़ाया था इंग्लिश। दो सेक्शन उसके थे, दो इसके। जी हो गया? ये वाला आप ही याद कर लें। If you want value for money, then लास्ट वाला क्वेश्चन सेवंथ वाला हाँ हो गया मैथ्स का इसमें इथोस का, ठीक है जी? Ethos? नहीं सॉरी पैथोस का। जी। अब ये हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाकी के पूरे कर लीजिए कि एक्सप्लेनेशन लिखिए आगे, और ये आप लोगों ने बुक को लाना है ताकि मैं बुक की आपकी फुल अटेंडेंस हो, तो मैं आप लोगों को फुल अटेंडेंस पे आपको अब प्रेजेंटेशन हो। कल हो गया तो वैसे बाहर बहुत खराब हुआ। मेरा मास का टाइम हो गया 10 बजे तो बंद हो जाता है जुलाई में ये नेक्स्ट ईयर एक्सक्यूज मी, आपकी क्लास 1:30 बजे खत्म और 10 बजे से पहले तो गर्मी है। अल्लाह सुबह के 10 बजे से भी पीछे आ वैसे आप लोग एक्सक्यूज मी, आप लोग क्या बात सुनो, एक मेरी बात सुनो। आप लोग बीइंग स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट, व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट्स द बेस्ट वे ऑफ टेकिंग एग्जाम्स? मतलब असाइनमेंट बेस्ड और मेमोराइजेशन टेस्ट। असाइनमेंट बेस्ड जो मेमोराइज बेस्ड होते हैं ना, दैट यू लर्न फॉर अ व्हाइल एंड यू फॉरगेट, लेकिन क्यों पक्का याद तो नहीं कर सकते ना जिंदगी भर के लिए, कभी भूला ही नहीं। जो असाइनमेंट बेस्ड होता है उसमें नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ पेजेस, डिटेल डिस्क्रिप्शन सब कुछ बढ़ा दी जाती है कि बच्चा सुबह से लेकर रात के टाइम तक ये काम कर ले। ऐसे होते हैं कि इसमें 99% प्लेजरिज्म भी बढ़ जाता है। प्लेजरिज्म नहीं, देखिए जब आप किसी चीज को सर्च करते हैं गूगल में और आप उसके, अब सवाल भी तो कम से कम 5 लाइन का होगा। जब आपको असाइनमेंट देंगे तो सीधे तो लिखेंगे राइट द डेफिनेशन एंड एग्जांपल। तो असाइनमेंट में तो हमें कम से कम 5 पेज 4 पेज का जवाब चाहिए। तो जब आप 5 या 4 पेज उस सवाल के अकॉर्डिंगली ढूंढेंगे तो कितनी सारी वेबसाइट्स आप निकालेंगे, फिर उसके बाद आप उसको थोड़ा सा एडिट करेंगे। अगर आप चले एडिट भी नहीं करेंगे, यू मस्ट नो कि हमने क्या इसमें लिखा। नंबर भी थोड़े ज्यादा तो मिलते थे, लेकिन बात ये बच्चे पढ़ के समझ तो आ जाती कि ये क्या है टॉपिक। सर्च में आप आधा पौना घंटा एक सवाल के जवाब में लगा ही देते हैं ना। सो मैं ये समझती हूँ कि जब असेसमेंट आप करते हैं तो उस सब्जेक्ट को ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं एज कम्पेयर टू जब अभी मैं आपको इजी कराती हूँ, एग्जाम्पल, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, बस। लेकिन हम जब इंटरेक्ट करते हैं ना तो कुछ ना कुछ रहता है कॉन्सेप्ट, हम वहाँ बैठे होते हैं, बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे। इंटरेक्ट इस वक्त करें ना, और इस वक्त आपको याद है क्लासेस शुड बी लाइक दिस, लेकिन एग्जाम्स अगर उस तरीके से हो तो आई बिलीव हम लोग की जो असाइनमेंट्स को करवाते हैं ना वो असाइनमेंट 60-70 पेज के होते हैं, इस लेवल पे और वो असाइनमेंट जो है वो कितनी देर में, और जो हमारे वो जो होती है 2000 वर्ड 3000 वर्ड मिनिमम एक सवाल के 2 से 3000 वर्ड होने चाहिए। कॉपी पेस्ट नहीं होता, उसके अंदर वो सवाल को ऐसे घुमा के पूछते ना कि जब आप उसकी प्रोग्रेशन बना दे, यू कैन नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट। ये हमारे बच्चे हमसे पूरा सवाल गूगल पे कॉपी करते हैं, अभी ये बराबर के आंसर ऐसे इतने बड़े सवाल जो इंटीग्रेशन का सवाल लिखो, सर्च मॉडल मैं ये बात कह रही हूँ कि जब आप बार-बार सर्च करेंगे फिर आप पढ़ोगे ये सवाल सही नहीं, इसमें 2 स्टेप कम है, ये थोड़ा छोटा लग रहा है, ये देख लें, ये देख लें। आप 3-4 चीजें तो देखोगे वेबसाइट पे, then you will choose ना। इसका बात करें तो पेपर लाइन बेटा ये मैनेजमेंट के नॉट से विद मैनेजमेंट ये सब भी आपके साथ हैं। आप इमरान खान जब बंदा इन चीजों पे आगे बढ़े तो पीछे मुड़ के देखता है तो कोई भी नहीं होता है।
पहले जो बोल रहे थे वो पीछे होते हैं सबसे पहले सबसे पहले ये देर से आएंगे मैं आ तो रहा था मैं इसमें जाने पे जमा करने लगा See, she is writing since then. Thank you. 122. stands like profit 120 वॉशिंग ऑर्डर में 130 का स्टैंड वस्तु वगैरह आप में से कितने लोग सच बोले नमाज के लिए? दो बजे पढ़ो बैठ के पढ़ो इसको कंप्लीट करें. देखिए आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो I'm here. I cannot let you go that way. मैं कंप्लीट करवा दूंगी मैं मंडे वाले दिन आपको दिखाने आऊंगा मैं कहाँ? जैसे क्लास होती है बिना प्रेजेंटेशन क्लास में यूनिवर्सिटी आती है वो जिस दिन मुश्किल है इसको के अलावा मुझे एक साथ वैसे बाबा मंडे को यूनिवर्सिटी में तो होगी ना मैं आया यहाँ नहीं आप लोग की क्लास के लिए आए. I don't come. नहीं मंडे को बेटा मेरी टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में क्लास होती है वो आउट ऑफ सिटी होती है और मंडे सिर्फ मैं ट्यूसडे फ्री होती हूँ. फिर वेडनेसडे को आप लोगों की क्लास होती है. फिर हर वीक Thursday आउट को ऑफ सिटी है जी हर वीक जाती है उनकी अपनी वैन है हमें खुद से नहीं जाना पड़ता. सामने ससीटून प्लाजा से आगे टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी पास यूनिवर्सिटी से आगे ससीटून प्लाजा हदीद से आगे टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी. मैं मॉडल कॉलेज में रहती हूँ और बस मुझे पिक करती है 7:45 8 में 10 कम पे और हम लोग 8:30 बजे अंदर होते हैं यूनिवर्सिटी 8:30 8:35 में. मिसाल के बाद ये करते हैं ना वो करती है घर से कब नहीं करती घर से 7:45 8 में 10 कम 8 बजे करती तो मुझे कौन करती 8:30 8:35 क्योंकि वहाँ से स्ट्रेट रोड है ना कालीपुर से स्ट्रीट चले स्ट्रेट जाते रोड बिल्कुल स्ट्रेट रोड है और उन्होंने कोई स्टॉप ही नहीं होना. स्टॉप और पिकअप नहीं होता. आई एम यूजुअली द सेकंड क्लास या थर्ड क्लास वन उसके बाद और लोग कॉल से उठाए ये उसको तो पॉइंट ही होगा ना मतलब पॉइंट. जगह पे जो आ गया वो आ गया हाँ जी. लेकिन फिर वो दूसरा पॉइंट ले सकते हैं किसी म्यूचुअल पॉइंट पे चले गए म्यूचुअल जगह पे जैसे शायर बैसिलिया हॉल पे चले गए तो जिनका भी मिस हुआ वो वहाँ पहुँच गए तो जो भी गुजरा है तकरीबन यूनिवर्सिटी के 52 के करीब तो पॉइंट्स हैं 52 यूनिवर्सिटी कौन सी है टेक्सटाइल. एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी तो वहाँ पे मेरी मंडे को क्लास होती है मैंने ट्यूसडे मेरा फ्री होता है. फ्रेंड नाउ फैमिली नाउ पैसा कहाँ स्पेंड करें. आप सोचिए ना आपकी खुशी किस में मुझे बताइए. अब एक तो बात करें where do you feel relaxed what do you want what is good life to you. आपके हिसाब से गुड लाइफ क्या है. शादी हो जाए तो गुड लाइफ मे स्टार्ट और मे नॉट स्टार्ट. शादी से फिर क्या होगा फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी या घटेंगी. रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज होंगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. Would you be able to do your MBA the way you are doing your BBA. सिर्फ एक काम कर रहे हैं वो भी नहीं हो पा रहा. हाथ से छूटा जाता है ना. जरा सा आप 2 दिन किसी भी कोर्स पे ध्यान ना दें तो आपके पास कितना सारा काम जमा हो जाता है. तो अगर अभी तो आप सिर्फ फुल टाइम स्टूडेंट हैं जब आप पार्ट टाइम स्टूडेंट बनेंगे तो डोंट यू थिंक कि एक आपका वर्क है एक फैमिली लाइफ है प्लस एक आपकी स्टडीज है तो एक डे को 3 क्वार्टर्स में काम नहीं करता हूँ फिर छुट्टी करता हूँ दैट्स वेरी गुड माशाल्लाह. दैट्स गुड. जो लोग तो फीस भरते हैं तुम इतने शख्स क्यों देते हो उसको. मुझे कोई यकीन नहीं आ रहा है कि मेहनत करता हूँ तो मैं ये कह रहा है पूरा बंदा मेरे साथ अपने काम करते हैं अपने बिजनेस में ही कर रहे हैं इन लोग उससे जॉब करना ही अलग बात है जॉब तो नहीं कर रहा अपने बिजनेस में करने का पता है भाई समझ. व्हाट इज गुड लाइफ टू यू. गिव मी योर ओन डेफिनेशन. अपनी डेफिनेशन है आपके हिसाब से गुड लाइफ क्या है. where everything becomes easier everything is easy Where everything is easy सब आसान है तो गुड लाइफ है. जो मैं जो चाहता हूँ आपके सारे अपने आपके पास हो क्या है
आपका ये सेटअप हो तो ये गुड लाइफ है। क्या है वो सेटअप जिसमें हर चीज आसान हो जाएगी? मेरी नजर में सबसे अच्छी लाइफ जो है गुड लाइफ जो भी हो जन्नत में होगी। अगर मेरी को यहाँ पे अच्छी अभी बताएं आगे लाइफ We are alive. सर सबको कवर यहाँ पे अरे यहाँ पे ये मुसलमान के लिए एक जगह जेल है। आपको यहाँ पे इतने बड़े फिलोसफर नहीं हो ना, नमाज़ी कितने पढ़ते हो दिन में? मैं 4.5 घंटे पढ़ लेता हूँ। See, try to talk relevant, logical. Tell me, what should be good life for you? अगर आपका सिर्फ पैसा और सेहत ना, फ्रेंड ना, do you think it would work now? If everything will become easier, how do you think your life is good? नो What is good life? इस हेल्थ को जो एक लिमिट क्वांटिटी में हो आपके पास। एक रोटी के ऊपर नहीं खा सकते, 1 घंटे ज्यादा सो नहीं सकते। Saved. Good life is when you have people around you who understand you. When you have a focus in your life. आजकल वो भी नहीं है, धोखा देते हैं। Focus अगर आपका लाइफ का नहीं है, तो no matter what, if you have money or if you don't have money, you will never ever get satisfied, content. Contentment comes when you have a focus. If you want to be a good Muslim, you have to focus. If you want to be a good businessman, you have to focus. 4-5 चीजें हैं आपके इनकम What is good life to you? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। What is the purpose? क्या करना है लाइफ में? करना क्या है? अचीव क्या करना है? मैक्रो प्लानिंग क्या है? आखिर में क्या किस जगह पहुंचना है? दैट इज गुड लाइफ। कि आपके पास कोई काम हो करने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पे एवरी डे, एवरी सेकंड, एवरी मिनट, you should achieve, in order to achieve that goal you should proceed, चलते जाएं, उसी की तरफ बढ़ते जाएं, इधर उधर ना हो। Plus you should have a bunch of people who know you. A bunch of people doesn't mean that you have 70 grandchildren and 5 wives and 35 aunts and uncles. It's not a good life. You have bunch of people who know you well, who understand you, and you understand them. There's a respect. अगर ये चीजें नहीं मिलती, no matter if you are a billionaire or if you don't have money. पूरी वाली बात में जितना है गुजार वेस्ट करें अपनी रिसोर्सेज, वेस्ट करें। हम लोग भी कितना खर्चा हो रहा है। अल्लाह ताला की किस कदर नेमतें हैं। पानी, सब्जी कहाँ बनती है, कहाँ से आती है, दालें कहाँ बनती हैं, कहाँ से आती हैं, पकती कहाँ है। हम रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, वी आर कंज्यूमर्स, क्या कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, हवा, पानी, बिजली, और फिर उसके साथ आप देखें ये जो मौसम है, ये वेरिएशन है, बैलेंस है, आपके अंदर सेहत है, आपकी सोच है, आप कुछ भी इस वक्त कर सकते हैं। माशाल्लाह यू गाइस हैव पोटेंशियल, यू हैव एज, टाइम है आपके, एंड इफ यू डोंट हैव पर्पस, इन सब चीज़ों का क्या फायदा? वेस्ट है, सब वेस्ट है। अगर आपके पास कोई, यू डोंट हैव अ बंच ऑफ पीपल, अगर ऐसे लोग नहीं हैं, मुट्ठी भर ऐसे लोग आप नहीं निकाल पाए अपनी लाइफ में से जो जिन पे आप ट्रस्ट कर सकें, जो लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बनाए, अगर वो नहीं है तो कोई फायदा नहीं। एट द एंड ऑफ द डे जब आप बहुत सारे लोग मर रहे होते हैं, एक रिसर्च है जो रॉबर्ट बॉल्डिंगर, आप टेड टॉक्स में अगर देखें कभी, उसने कहा कि उन्होंने सबसे बड़ी रिसर्च दुनिया की है 75 साल। उन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी के कुछ लोग लिए और उनसे रिलेटेड बातें की और उनकी फैमिली लाइफ, हर चीज़ उनके थ्रू आउट द लाइफ सैंपल्स ब्लड के लेते रहे। सबसे एक्सपेंसिव और सबसे लंबी रिसर्च, उसमें जो भी फॉल हो रहे थे, जो भी मर रहे थे, वो एंड में क्या कर रहे थे। इसमें ये मसला नहीं था कि किसी के सबके पास पैसे बहुत थे, सब सक्सेसफुल हो गए, सबके पास अच्छी बीवियाँ, अच्छे बच्चे, नो, they जब while they were dying they wanted to meet their friends, not wife, not children, they wanted to meet their friends, they wanted to have good time which they spend with their friends, because जब friends के साथ आप टाइम गुजारते हो, किसी भी लालच के बगैर, किसी भी जरूरत के बगैर आपका एक अंदर का रिलेशन बनता है। मेरे दोस्त के ऐसा रिश्ता होता है आप खुद बना और उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। आप किसी से एग्रीमेंट नहीं लगाते तुम मेरे दोस्त 1 साल के लिए हो, फिर 2 साल, फिर 5 साल का बॉन्ड, इससे हस्बैंड वाइफ का बॉन्डिंग होती है। पेरेंट्स के साथ आपके एहसानात का, आपने उन्होंने जो आप पे एहसानात किए आपको पैदा करने से लेकर अब तक, जो पराए जिम्माएं, उसके लिए आप अंडर बर्डन होते हो। फ्रेंड्स के साथ जो रिलेशन होता है वो यू ब्रीथ,
आप सांस लेते हैं। और उसी टाइप का रिलेशन अगर आपका किसी बहन भाई या किसी और के साथ, अगर बहन भाई भाई अब्बू या अम्मी किसके साथ भी एक ऐसा पर्टिकुलर रिलेशन बन जाता है जो बाकियों के साथ नहीं बन सकता, जहाँ आप बर्डन फ्री रहते हैं। उस टाइप के लोग अगर आपके पास हों तो आपका मरते वक्त सिर्फ उनसे मिलने का दिल चाहता है, टीचर है। और पैसा कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। कामयाबी स्ट्रगल कर रहे हैं, कामयाबी स्ट्रगल, पैसा होना। और इसमें हम समझें कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो जाएंगे पैसे के साथ। अगर आपके पास बीमारी आ गई, पैसे के साथ अगर आपके लोग जो आपके मुखलिस लोग थे वो छूट गए, पैसे के साथ आप अकेले हो गए। माइकल जैक्सन का गोल्ड का बेड था, बट ही यूज्ड टू टेक पिल्स एंड ही कुडंट स्लीप, ही कुडंट शेक हैंड विद पीपल। इम्यून सिस्टम उसका डाउन 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 हो रहा था, एंड ही वाज नॉट अ सेटिस्फाइड सोल। इतने रैंक पे पहुंच गया कि उसके अभी तक रिकॉर्ड सिर्फ एक लड़की ने तोड़े। क्या नाम है उसका जो एक जो उसके जो नंबर्स ब्रेक किए, एक वो अमेरिकन सिंगर है वो, उसने अभी तोड़े कि उसके रिकॉर्ड मुझसे ज्यादा बिके। लेडी गागा नहीं मगर वो अभी तकरीबन 7-8 महीने पहले किस चीज का रिकॉर्ड होता है? उसके जो सेलिंग जो रिकॉर्ड थे, जो व्यूज और सेलिंग के रिकॉर्ड थे, उस लड़की ने एक चीज पे छोड़ इसलिए कि माइकल जैक्सन का अभी बिकते हैं तो बिल्कुल वो तो फिगर नहीं, ये बात नहीं नहीं बात करूँगी, लेकिन उसकी कोई करीब आके निकल तो गया। हाँ ये कितने सालों में उसकी उम्र भी कितने साल? 10 साल 10 साल 9 साल 10 साल। 2008 में तो आप बताइए कि उसकी पॉपुलैरिटी अभी तक है और वो he couldn't sleep. पैसे is not everything. पैसे should not be the criteria. The criteria should be success and people, kindness of your heart, social life. If you don't have that, it's a meaningful social life. You should have a lot of people. That would not give you satisfaction. You should have a little bunch of people. उनसे आपको जो satisfaction और relaxation मिलेगी और जो आपको good life, that is good life. It doesn't lie in money. It doesn't lie in having a lot of people around. It doesn't lie having too many goals. बच्चे आगे जाएं। देर बच्चे 137 एक साल सॉरी वाले एक ही मोटी शीट है जो पूरे का पूरा दस्ता है, वो शायद आप ही का होगा। ऐसे ऐसे करके एक एक पेज पे दिया करें ताकि फिर भी मैं आपको रिटर्न दूँ, आप उसी बारे में लगा दें।